माय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हम पर ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, थंबनेल पे तो आपने देखा होगा कि सुपरसोनिक फ्लाइट्स आर गेटिंग बैक। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। पहले ये जान लेते हैं कि सुपरसोनिक होता क्या चीज़ है। सुपरसोनिक यानी कि दिमाग में सिर्फ ये रखिए कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाली फ्लाइट्स को सुपरसोनिक कहते हैं। ये कमर्शियल फ्लाइट्स की तरह नहीं होती है, मगर सुपरसोनिक के थोड़े कमर्शियल फ्लाइट्स को ऑलरेडी उड़ाया भी गया है। मैं आपको ये बता दूं कि सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट्स मेनली इस्तेमाल किए जाते थे सिर्फ मिलिट्री बेसिस के लिए या रिसर्च के लिए, मगर 1969 में इसे कमर्शियल बेसिस पर भी यूज़ किया गया था। कॉनकॉर्ड ये फ्लाइट का नाम था, जो यूके बेस्ड एरोस्पेस कंपनी ने इसे बनाया था दोस्तों। यूरोस्पेस एरो कंपनी के साथ इन्होंने कई कंपनी से कई अदर कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेट कर एक ब्यूटीफुल कॉनकॉर्ड कमर्शियल बेसिस पर बनाया था, जो 1969 में इन्होंने उड़ाया भी था। और ये बहुत ही सक्सेसफुल था दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, बहुत सक्सेसफुल था। मगर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था ईयर 2000 में। ये जब पेरिस के चार्ल्स डी एयरपोर्ट से निकल रहा था, वहाँ पर जब ये टेक ऑफ कर रहा था तो इसके इंजन्स में कुछ आग लग गई और ये कंप्लीट एयरक्राफ्ट बर्न हो गया दोस्तों, जिसमें कि 109 पैसेंजर्स बैठ कर थे और क्रू मेंबर्स के साथ तमाम लोगों की मौत हो गई थी उस वक्त। मैं 2000 ईयर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद वजह जानने की कोशिश की गई कि आखिर बात क्या हुई थी, मगर इसके बाद इसको कमर्शियली बैन कर दिया गया कई सालों तक। और अभी भी ये बैन ही था, मगर अब थोड़ी सी ये खबर मिली है कि एक कंपनी है जिसका नाम डेनवर बेस्ड कंपनी है, यानी कि अब अमेरिकन कंपनी इसे ओपन है। डेनवर बेस्ड बूम कंपनी वालों का ये अनाउंसमेंट है कि वो सून सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स को फिर से कमर्शियली खिदमत में लाएगा, यानी कि आम पब्लिक के लिए लाने वाला है। मगर इसका ईयर उन्होंने दिया है 2029 दोस्तों। जी हाँ, 2029 में ये कमर्शियल यूसेज पर आ जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, जब ये आने के फ़ायदे क्या होंगे भाई। जब ये आ जाएगा तो मैं आपको ये बता दूं कि लंदन से लेकर आप अगर न्यूयॉर्क तक जाना है तो महज सिर्फ 3 घंटे में, विद इन 3 आवर्स फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क आप आसानी से पहुंच जा सकते हैं। ऐसा बताना है बूम कंपनी के सीईओ का दोस्तों। और आप अगर मियामी से जा रहे हैं, जो अमेरिका के इलाकों में है, मियामी से लंदन को आप जाएंगे तो सिर्फ 5 घंटे में इसका सफ़र, क्योंकि बड़े बड़े सफ़र होते हैं, विद इन 5 आवर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो लंदन से मैंने 3 बताया था, 3.5 बताया था उन्होंने, तो इतनी कम टाइम में यू कैन रीच योर डेस्टिनी विद इन नो टाइम दोस्तों। दोस्तों, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इतनी तेज़ी से जाते हैं, ये भी बताया गया है कि स्पीड ऑफ द साउंड जो होती है उससे भी ज़्यादा तेज़ ये उड़ता है दोस्तों। यानी कि 1 सेकेंड में स्पीड ऑफ द साउंड की जो स्पीड है वो 1 सेकेंड में 343 मीटर्स कुछ उड़ती है। अगर आप 2.9 सेकेंड्स के हिसाब से लगा लें तो ये 1 किलोमीटर तक स्पीड ऑफ द साउंड ट्रैवल करेगी एयर में। तो उस साउंड के हिसाब से भी ये तेज़ी से उड़ सकता है, यानी कि 1 सेकंड में कितनी की दूरी ये आराम से तय कर देगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि सुपरसोनिक की जो स्पीड होती है वो ये स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर से भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट। एक नॉर्मल अगर कमर्शियल एयरलाइंस के हिसाब से आप देखिए तो कमर्शियल एयरलाइंस की जो स्पीड होती है उससे भी आपको दुगनी स्पीड मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लंदन टू न्यूयॉर्क सिर्फ 3.5 घंटे में दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अब इसके टिकट्स भी ये बताते हैं इनके सीईओ कि बहुत ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। ये एनवायरमेंटली फ्री बनाया गया है, यानी कि पोल्यूशन वोल्यूशन कुछ ज़्यादा कुछ में बात नहीं रहेगी, बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है इसको। और इसकी अगर टिकट्स की बात की जाए तो ये बताते हैं कि 4000 से लेकर $5000 तक की लागत की टिकट एक एक पैसेंजर को लग सकती है दोस्तों। इनका पैसेंजर डिज़ाइन का जो इनका होता है डिज़ाइन, ये नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट से बिल्कुल नैरो होता है दोस्तों, जिसमें कि कैपेसिटी सिर्फ 80, 90 या ज़्यादा से ज़्यादा 100। जो प्रीवियस कॉनकॉर्ड एयरलाइंस के बारे में बताया गया था उसमें 109, तो यानी कि 110 कैपेसिटी तो थी होगा, लेकिन ये 80, 90, 100 मेंबर्स की ही कैपेसिटी रखती है, नैरो होती है। और इसका जो सामने का हिस्सा होता है, जैसे कि आपने पहले पिक में देखा हो, इसका सामने का जो नोज होता है वो चील की तरह होता है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुदरत के हिसाब से भी चील सबसे तेज़ उड़ान उड़ सकता है, और उसकी नाक जैसे आप देखते हैं ईगल की नोज जैसे देखते हैं, ऐसे शार्प नोज,
सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन आपको सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की भी होगी दोस्तों। तो ये कुदरत इशारे, मैं जहाँ तक समझता हूँ कुदरत के इशारे होते हैं कि ये डिज़ाइन का परिंदा यानी कि जैसे ईगल है, वैसे परिंदे की डिज़ाइन का जो एयरक्राफ्ट अगर आप बनाते हो तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ चलेगा। तो हमको कुदरत के इशारों का एहतराम करना चाहिए और हमको वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, ओके, वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग बिकॉज ऑल द थिंग्स आर क्रिएटेड बाय लॉर्ड ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो वी अप्रिशिएट एवरीथिंग, ओके। सो आप भी ग्रेटफुल रहिए और इंतज़ार कीजिए 2009 तक कि ये एयरक्राफ्ट किस फॉर्म में आते हैं। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने ब्लेसिंग्स में याद रखिएगा। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो अपने स्क्रीन के नीचे रेड बटन होगा, उसे दबाइए, ये ग्रे में बदल जाएगा तो मैं सब्सक्राइब हो गया। अगर ग्रे ऑलरेडी है तो फिर से उसे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो वो रेड हो जाएगा, मैं अनसब्सक्राइब हूँ। तो मुझे अनसब्सक्राइब नहीं होना है, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।